आज हमारा सीडीपी में स्टार्ट हो रहा है अधिगम यानी कि लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले हो गई। डेफिनेशन क्या होती है? तो अनुभव द्वारा, क्या? अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, और उन एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है, उसी चेंज को कहते हैं हम अधिगम। एक्सपीरियंस से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, जो हम चाहते हैं कि ऐसी चेंजिंग आए और वो चेंज आता है, कभी कभी अनचाहा भी चेंज आता है, कभी कभी चाहा हुआ चेंज आता है, तो कभी कभी हमारे अपेक्षा के अनुसार आता है, कभी हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं भी आता है। तो अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं, यानी कि लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लर्निंग की विशेषताएं क्या हैं। लर्निंग एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली बात, सीखना एक मेंटल प्रोसेस है, हाँ, क्योंकि हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये क्या है, मेंटल प्रोसेस है। आगे जिसमें हम एक्सपीरियंस को इकट्ठा करते रहते हैं। हम जो भी अपने ज़िंदगी में जो भी सीखते हैं, जो भी करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उस अनुभव से हम सीखते हैं। ठीक है, तो उन अनुभवों को हम इकट्ठा करते हैं कि हमने ये किया तो ये हुआ था, ऐसा होता है, ऐसा करने पे ऐसा हो जाता है, या ऐसा हुआ था, ये मैंने महसूस किया था। तो जो महसूस करते हैं इंसान, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वही हमारे दिमाग में चलता रहता है और उसी से हम सीखते हैं कि हमने ये किया तो ये हो गया, अब ये करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, हम जब से जन्म लेते हैं उसके बाद जब तक नहीं मरते हैं कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, इसीलिए लर्निंग क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात, लर्निंग एक चक्रीय तरीके, स्पाइरल वे में होता है, लीनियर वे में नहीं होता है। स्पाइरल वे का मतलब क्या है? मतलब कि कभी हम सीखते हैं तो कभी हम सीखने का जो हमारा ग्राफ होता है वो ऊपर जाता रहता है, लेकिन कभी कभी हम क्या होते हैं, सीखने की प्रक्रिया में नीचे आ जाते हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया गति जो होती है हमारी धीमी हो जाती है, न कि लीनियर होता है। लर्निंग लीनियर नहीं होता है। लीनियर होने का मतलब कि एक समान लर्निंग, सीखने की गति एक समान नहीं होती है, हम कम ज़्यादा सीखते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, एक चक्री तरीके में होता है, यानी स्पाइरल वे में होता है, लीनियर वे में नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें तो लर्निंग के लिए एक्टिव होना आवश्यक है, पैसिव नहीं। अगर हम एक्टिव हैं, सक्रिय हैं कि हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं, जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे कि हमें ये सीखने का मन है और हम ये सीखना चाहते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हम कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो हम सीख नहीं सकते, पैसिव अवस्था में निष्क्रिय होकर नहीं सीख सकते। इसलिए हमें लर्निंग के लिए एक्टिव होना आवश्यक है। अगर हम एक्टिव हैं तो हम लर्निंग कर सकते हैं, अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो हम लर्निंग नहीं कर सकते हैं। लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, हाँ, लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम समाज में निकलेंगे नहीं, सोशलाइज नहीं होंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। एक घर के अंदर कुछ नहीं सीख सकते हैं, हमें बाहर निकलना होगा और सोशल समाज में जो देखते हैं, जो आसपास जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं। तो लर्निंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। अनलर्निंग लर्निंग का एक पार्ट है। ना सीखना भी सीखने का एक हिस्सा है, यानी इसका मतलब कि हम जब सीखते हैं तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, और उस गलतियों से हम फिर से सीखते हैं। तो वही बात है कि अनलर्निंग भी, ना सीखना भी लर्निंग का एक पार्ट है। लर्निंग प्रोसेस में इरर्स, मिस्टेक्स, मिसकंसेप्शन को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी इरर्स क्या हैं, गलतियां हैं क्या, मिस्टेक्स हैं क्या, मिसकंसेप्शन हैं क्या, किसी भी बात को लेकर हम क्यों उलझे हुए हैं, तो उस बातों पर भी तवज्जो देना आवश्यक है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा लर्निंग प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए हमें इरर्स, मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शन को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी कि हमारी गलतियां हैं क्या, हम इरर्स कर क्या रहे हैं। हमें जब गलतियां पता होंगी तभी हम उसे सुधार करेंगे। हमें गलतियों को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उस गलती को पहचान करके उसका जो है
निदान करना चाहिए, उसको डायग्नोस करना चाहिए और फिर उसको सही करने के लिए उपचार भी बताना चाहिए, रेमेडियल लर्निंग सिखानी चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है लर्निंग प्रोसेस में एरर्स, मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शन को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे के एरर, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या आज कॉपी चेक को इसमें क्या गलतियां हैं, नेक्स्ट डे भी अगर वही गलती कर रहे हैं तो मतलब हम उन गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम उन गलतियों पर ध्यान नहीं दिए। अगर हम उन गलतियों पर ध्यान दिए होते तो पक्का ये कोशिश करते कि हमारा ये गलत क्यों हुआ है और उसको सही किस तरीके से किया जा सकता है। तो हम एरर्स, मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। और क्या गलती हुई है, क्या मिस्टेक्स हुई है, उसको आइडेंटिफाई करो। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डायग्नोस करो, उसका मतलब सही आंसर का पता करो, सही चीज़ें कैसे हल होगा वो क्वेश्चन या वो चीज़ें, वो बात, तो उसके लिए डायग्नोस करो। उसके बाद उसको सही करने का क्या तरीका हो सकता है, नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, उसको भी खोजना चाहिए और उसे हम कहते हैं रेमेडियल लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ईजी नहीं है, सिंपल नहीं है। सीखना, कोई भी चीज़ सीखना बहुत आसान नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि ये सीखना बहुत आसान है, क्योंकि हर इंसान के लिए सीखने की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि लर्निंग बहुत ही ईजी होता है, सिंपल होता है। तो लर्निंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिससे कि हमें बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि उसे हर कोई सीख सकता है। अगर वो सीखना चाह रहा है तो वो सब कुछ सीख सकता है और कोई भी सीख सकता है। उसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होती है आपके पास कि आप इस उम्र तक ही सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप कंटिन्यूअस, चाहे जब चाहो, जैसा चाहो, चाहे आप जैसे भी हो, आप सीख सकते हो। कुछ ना कुछ हर इंसान सीख सकता है। एडाप्टेशन लर्निंग के लिए ज़रूरी है, ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि ये मुझे आता है या ये मुझे नहीं आता है। इस बात को लर्निंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लर्निंग इज अ इम्प्रूवेबल एबिलिटी। इम्प्रूवेबल एबिलिटी का मतलब होता है लर्निंग जो है आपकी क्षमता में वृद्धि करता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा कोई चीज़ सीखोगे, आपकी जो है एबिलिटी उस चीज़ को करने की बढ़ती जाती है। लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग एक व्यापक प्रक्रिया है, बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी बहुत सारी होती हैं, इंग्लिश कम होते हैं, तो इंग्लिश याद करने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। नेक्स्ट में हम लर्निंग करना चाहते हैं, लर्निंग चीज़ को संदर्भ अर्थात उसको चीज़ों से रिलेट करके सीखना चाहिए, किसी न किसी चीज़ों से कॉन्टेक्स्ट करके सीखना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन यानी संदर्भित होना चाहिए हमारी लर्निंग हमारी कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि लर्निंग हमारी किसी भी चीज़ से रिलेट करके पढ़ना चाहिए, यानी प्रीवियस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर को रिलेट करके स्टडी करना चाहिए, जिससे कि हमारा लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाता है। लर्निंग हमारा गोल डायरेक्टेड होना चाहिए कि क्योंकि हमें लर्निंग क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या उद्देश्य है लर्निंग करने का। नेक्स्ट, लर्निंग ट्रांसफरेबल होना चाहिए, यानी एक लर्निंग ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि एक इंसान सीखता है, दूसरे इंसान को सिखाता है, उस इंसान से दूसरी जगह जाता है, मतलब लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल होता जाता है। एक इंसान जो सीखता है वो दूसरे इंसान को सिखाता है। ये हम अभी आज जो पढ़े वो क्या था, तो आज हमने क्या पढ़ा, लर्निंग का डेफिनेशन पढ़ा और लर्निंग की विशेषताएँ पढ़ी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।